कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया। आज वो एक नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या को उसकी एक पहचान दिलाई गई। अयोध्या भी हम लोग गए, कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां के जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से? बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं? तो योगी आदित्यनाथ ने जो ऑफर दिया है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उसके बाद मुस्लिम नेताओं का भी बयान आया है, एक बार वो भी सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ से उनका शायद बातचीत अगर हुई थी, और तब जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, तो योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहाँ, वह उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि आप ही डिसाइड कीजिए, मुझे जो 5 गांव चाहिए तो इसमें 3 गांव आप दे दीजिए और आप ही सिलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से चयन कीजिए, ऐसा बोला था। ये नहीं है, बिल्कुल उनका एक डार्टी पॉलिटिक्स है। देखिए, कोई ये लॉलीपॉप तो है नहीं, कोई भी किसी को दे दे और ले ले। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, हमारे धर्मस्थलों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे लॉलीपॉप तो है नहीं, कोई किसी को दे देगा। ये मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, आप हमारी मस्जिदों में अपने भगवान को क्यों तलाश रहे हैं? नहीं, आप हमारी मस्जिदों में अपने भगवान को क्यों तलाश रहे हैं? नहीं, आप हमारी मस्जिदों को लॉलीपॉप समझ रहे हैं। एक मिनट, मुसलमान समाज पहले करते हैं। आप एक मस्जिद खो चुके हैं, आप मस्जिद नहीं खो सकते। ये मुख्यमंत्री के जुबान से शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से मजहबी बातें करें या पार्टी बने। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए वो बहैसियत मठ के एक पुजारी की हैसियत से अगर ये बयान दें तो ये उनकी जुबान से शोभा देता है, जेब देता है। वो मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, और पूरी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर शहरी के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने पार्टी बन करके, फरीक बन करके इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो ये आपने सुन लिया योगी जी का ऑफर। उसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपने सुन लिया, मुस्लिम समाज से आने वाले जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। लेकिन आज पूरे देश भर का जो सर्वे है, देश भर की जनता क्या कह रही है, वो आपको हम दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ये जो ऑफर है, इस ऑफर पर हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। एहसान अब्बासी हमारे साथ प्रवक्ता पसमानदा मुस्लिम समाज से हैं, नाजिया इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं इस्लामिक स्कॉलर, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। साजिद रशीदी साहब, बहुत बड़ी ऑफर है,
खुद मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं, मतलब ये तो इतिहास रचने जैसा हो सकता है। ऑफर का मतलब देना होता है, लेना नहीं होता। अब पता नहीं ऑफर कैसे कह रहे हैं इसको। जो आदमी सामने से मांग रहा है उसे ऑफर थोड़े कहते हैं, उसे तो मांगना कहते हैं। और मांगना दो तरीके से होता है, एक तो शान के साथ मांगना होता है, एक डरा धमका के मांगना होता है। ये तो डरा धमका के मांग रहे हैं। कहां डरा धमका के मांग रहे हैं? इन्होंने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि 5 ग्राम मांगने गए थे पांडव की तरफ से कृष्ण, और जब कौरवों ने नहीं दिया तो महाभारत हो गई थी। तो महाभारत तो हमें करनी नहीं है, हमको शांति से भाईचारे के साथ रहना है। केवल 3 धाम है, एक अयोध्या है, बाकी बचे 2 हैं, 2 बच गए हैं, उसमें प्यार से बैठकर बात कर लेंगे, दे देंगे, बाकी सारी मस्जिद रख लीजिए। पांडवों की मिसाल देना और ये कहना कि साहब उन्होंने नहीं दिए तो महाभारत हुई, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसने बाकायदा संविधान की शपथ ली है, उसने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। आप देखिए शपथ में क्या लिखा हुआ होता है, मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष तो रहे ही नहीं मुख्यमंत्री जी, वो तो एक धर्म की वकालत कर रहे हैं बाकायदा, और सदन में कर रहे हैं। ये और दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री होते हुए सदन में बाकायदा इस बात को करना है, जो सदन संवैधानिक पद से रचा हुआ होता है, उसमें कोई बात अलग से हो ही नहीं सकती। कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं या महाभारत की बात कर रहे हैं? शमूम काश्मीरी। मैं सबसे पहले तो आज नवभारत टाइम्स के माध्यम से अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं कि वहां यूसीसी पारित हुआ, और पूरे हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो इसके लिए बधाई का पात्र है। तमाम एमएलएज सर्वसम्मति से पास हुआ। इससे पूरे देश के अंदर भाईचारा आएगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मैं अब ये बात कहना चाहता हूं कि महिलाओं को सम्मान नहीं है। हाँ देखिए, हाँ मैं बता दूं आपसे कि आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकता हूं, महिलाओं की शरीयत के एतबार से खाना बनाने की, रोटी खाना बनाने की, कपड़े धोने की, आप मुफ्ती शमून कासमी की, सुनिए, आप मुफ्ती शमून कासमी हैं और दारूम से पढ़े, क्या इस्लाम में महिलाओं को सम्मान नहीं है? मैं यूसीसी पर चर्चा आपने ऐसा 3 धाम में से एक में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सवाल का जवाब देने दीजिए पहले। नहीं, एक सेकंड, विषयांतर हो जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे, उस पर जब डिबेट करेंगे तो देश के सामने देना बहुत जरूरी है। प्लीज, ये एक मुफ्ती होते हुए, दारुल से फारिग होते हुए, क्या आप ये कहना चाहते हो कि इस्लाम में अरे तलाक करके जिनका तुमने जिंदगी को अजीरन बना दिया? कल का भी एक वाकया आया, मैं आपको बताऊं कि तुम लोगों ने मजाक बना दिया। क्या हलाल का ताल्लुक इस्लाम से है? क्या 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम से है? क्या बहुत शादियां जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है? आपको मैं बता दूं कि गुमराह नहीं कर पाओगे पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज तुम जैसे तथाकथित लोगों को इग्नोर करेगा। तुम लोग खड़े होकर के आज भी विद्यानाथ कहां चले गए आप? मैं विद्यानाथ जी मैं कहना चाहता हूं आपसे, दोनों भाई लोगों ने कासमी साहब एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। कासमी साहब, रशीदी साहब रुक जाइए। देखिए हम जब एक सेकंड रुकिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, रशीदी साहब प्लीज समझिए, जिस मुद्दे पर डिबेट हम कर रहे हैं इस्लाम को नहीं समझते हो, हमारे जैसे लोग इस्लाम को यूसीसी पर बात कर रहे हैं तो मेरा इस्लाम दोनों को नहीं समझते। अच्छा, आप दोनों को अलग से बुलाऊंगा। मुफ्ती है यार, आपको सोचना अरे मैं तभी तो बोल रहा हूँ, तभी तो तुम जैसे लोगों के हाथों के हथियार खत्म होंगे। अब ये जो मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हो, अभी यहाँ खड़े होकर जो तर्क करोगे, अभी देखिए 1992 में, अरे दोनों ही गेस्ट का पैडर डाउन कर दीजिए, दोनों ही गेस्ट का पैडर डाउन कर दीजिए। एक मिनट, मेहरुद्दीन रंगरेज, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। मेहरुद्दीन रंगरेज, क्या 2 धाम बचे हैं, काशी और मथुरा? सर आप लोग की आवाज नहीं जा रही, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। काशी और मथुरा 2 धाम बचे हुए हैं, और बहुत अच्छा ये ऑफर आप उसको कह लीजिए, या योगी जी की तरफ से कहा गया है कि एक शांति वार्ता कर सकते हैं। विवाद है ही नहीं, भाईचारे की बात है। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? देखिए, वो सदन में बैठकर एक कम्युनिटी को धमका रहे हैं। कैसे धमका रहे हैं कि ये जो है अयोध्या तो हो गया, आप काशी भी दे दीजिए, मथुरा भी दे दीजिए। अरे भैया, हम तो न वो तो सुप्रीम कोर्ट से लिए आपने, हमने नहीं दी और ना ये देंगे।
मस्जिद हमारी 500 साल तो से ये नमाज हम कैसे पढ़ नहीं रहे देंगे? हैं, वो सुप्रीम नमाज कोर्ट से आज ले पढ़ लिया रहे है। हैं, नमाज हम वो अभी भी सुप्रीम पढ़ कोर्ट रहे के हैं वहाँ आदेश पर मंदिर बना है, तो यहाँ पर भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन सकता है। आप हमारी मस्जिदों में अपने भगवान को आपकी मस्जिद तलाशना कहाँ क्यों से आ बंद कर रहे हैं गई? भाई? इनकी मस्जिद है क्या? अरे इनकी हमारी मस्जिद है। मस्जिदों में आप अपने भगवान को नहीं, तलाशना क्यों बंद मैं कर- एक चीज बताइए, बंद कर ऐसा रहे ना हैं? भाई साहब, क्या और अंग्रेज साहब की मस्जिद है? मेरी बात नहीं किसकी होगी। मस्जिद है मुझे देना बताइए। चाहिए, कोई बात नहीं, ये गलत बात मतलब है। आपकी आस्था तो आस्था, हमारी आस्था आस्था ये बताइए ना, आपकी नहीं, मस्जिद आप बहुसंख्यक में है तो आप क्या माइनॉरिटीज? इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि दे दो केवल 2 और धाम, इसीलिए तो कह रहे अरे हैं। कोई लॉलीपॉप है क्या? दे देंगे हम अपनी मस्जिदों को। मस्जिद अरे लॉलीपॉप होती है कहीं क्या? और बना लीजिए मस्जिद मंदिर। लॉलीपॉप आप होती है। हमारी मस्जिद में मस्जिद लॉलीपॉप होती है? नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप क्यों कह रहे हैं मैंने लॉलीपॉप, उदाहरण लॉलीपॉप? देकर बार-बार बताया, आप लॉलीपॉप, मैंने लॉलीपॉप कह रहे हैं। उदाहरण दिया ऐसा इस बात करके का जो कि लॉलीपॉप इस्लाम को नहीं मानने है, वाले तो लोग कोई हैं, भी ले ले, उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे मस्जिद है हैं। हमारी। आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे रहेगी, हैं। ऐसा ना बात साहब, मैं ये कह रहा हूँ मस्जिद इनकी है कि वो बाबर और औरंगजेब की मस्जिद बनाई हुई है। ये मुफ्ती औरंगजेब ने बनाई नहीं मस्जिद। एक मिनट मुफ्ती साहब, उससे 150 साल पहले मुफ्ती साहब भी खड़े हुए हैं और हमारे अकबर से भी 100 साल पहले की मस्जिद है वो। मुझे बोलने का मौका दो, मैं एक मुझे सेकंड, बोलूं। हाँ, प्लीज। नहीं, हमारे गलत कौन दोनों करते हैं ना कि औरंगजेब ने बनाई है, उसका जवाब दे रहा हूँ। हमारे दोनों उलमाए खड़े हुए हैं, मुफ्ती खड़े हुए हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। मस्जिदों के बारे में जिक्र जहाँ तक मुझे सिखाया गया है, जहाँ तक मैंने सीखा है कि मालिकाना हक किसका है, उस पर वो उसको दावा ठोक सकता है। जो मुगलों ने बनाई है, हमारा मालिकाना हक है ही नहीं, तो हम दावा कैसे ठोक सकते हैं? अब आ जाए योगी जी के बयान किसी पर। भी मस्जिद पे किसी का एक- मालिकाना हक होता ही नहीं, होता है, चाहे मुगलों ने आपने बनाई हो गलत बनाया या इस्लाम को। अब्बासियों ने बनाई आपने हो। गलत बनाया इस्लाम को। आपने बनाई तो आपका आपने हक है। इस्लाम गलत बनाया अरे है। सुनिए, मस्जिद खरीदी जाए अब्बासियों या ने बनाई जाए, किसी का हक हो गया। ये मिसाल ये है, गलत है। आपने एक मिनट, आपने गुमराह कर रहे हो देश को। अगर अब्बासियों ने मस्जिद बनाई तो आपका हक हो गया उस पर? नहीं, मस्जिदों को बनाने का मालिकाना जो हक सिलसिला है, तो मालिकाना बताइए हक तो ना, अल्लाह का है। आप बताइए ना, मस्जिद कैसे बन सकती मालिकाना है? हक तो अल्लाह का है। आप मस्जिद क्या कैसे पढ़ बन के सकती आए है? हो? मस्जिदें कैसे बन सकती क्या है? आए हो आप? ये गलत बता रहे हो आप गलत बयानी करते हो, ये गुमराह करते हैं मस्जिदें अल्लाह का घर है भाई। जिसका मालिकाना, जिसने बाप मस्जिद की जमीन जागीर खरीदी नहीं है, मस्जिदें। ये इस्लाम में मैं उठा के दे दूं और आप उठा के दे दो। रशीदी ये बात नहीं करनी, रशीदी ये साहब। बात नहीं करनी। मस्जिदें अल्लाह का घर है। ये क्या गुमराह करते नहीं हैं? तैयार कर, आप तैयारी से गुमराह आया करते हैं। करो। आप लोग कुरान कब हदीस गुमराह पढ़ के करते आया हैं? करो। आप लोग सब इस्लाम को फॉलो करने वाले ये कब हैं। गुमराह करते बात हैं? कहाँ से आ रही ये है? कब गुमराह आप करते मुझे हैं? बताइए ना। आप एक सेकंड रुक जाइए, जरा रुक जाइए भाई साहब, रुकिए एक सेकंड जरा। देखिए दर्शक जो है ना, हमारी जनता, जो देश के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं उसके लिए हमने, देखिए यहां पर आपको एक बारकोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कीजिए और आपकी जो राय है, आपका जो वोट है, वो बहुत कीमती है। आप क्या चाहते हैं कि देश में प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से, गंगा जमुनी तहजीब से जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जाए, या फिर हर बार हम पहुंचे कोर्ट, हर बार वहां पर लड़ाई लड़े, देश में एक माहौल बने? ये देखिए, ये जो मुख्यमंत्री योगी के आह्वान के बाद मुसलमानों को काशी और मथुरा पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं, ए हाँ, बी नहीं और सी पता नहीं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम अपना जवाब नहीं बताना चाहते हैं तो पता नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आप वोट करना शुरू कीजिए, उसके लिए आपको स्कैन करना है, बारकोड स्कैन कीजिए और आप अपना मत देना शुरू कीजिए। सैयद जवाद के पास मैं जाता हूं। सैयद जवाद, मुझे ये बताइए, एक ही तो इस्लाम है ना, एक ही तो कुरान है ना, एक ही तो अल्लाह है ना, आप सब लोग उसी को फॉलो करने वाले हैं ना? मेरे राइट साइड में जो लोग हैं वो भी और लेफ्ट वाले वो भी। तो जहां ये कह रहे हैं कि हम जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते, जो मस्जिद हमारी नहीं है, जिस जमीन को हमने नहीं खरीदी है, वहां पर हम मस्जिद बना ही नहीं सकते, तो आप एक सेकंड, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। जवाब देने दीजिए। नहीं, आपका टर्न नहीं है ना? अरे वो भी इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है कि नहीं? दोनों एक मिनट में से किसी सैयद व्यक्ति ने ये बात- सैयद जवाद, अपने पास से कह रहे हो नहीं ये सैयद बात। जवाद, नहीं, आप अपने पास से कह रहे हो आपने ये नहीं बात। कहा कि जमीन हमारी होनी चाहिए, मालिकाना हक होना चाहिए, उन्होंने नहीं कहा पूछा आपने कि मालिकाना हक होना चाहिए। एक मिनट मुझे सुन लो, ये बात क्लियर हो जाएगी। इस्लाम ने मुझे सिखाया है कि मस्जिद है कौम ने खरीदी हो या किसी व्यक्ति ने ली हो, उसका मालिकाना हक या तो कौम का है या फिर उस व्यक्ति के जिसने मस्जिद खरीदी हो या दी हो। लेकिन जो बाबर की तोड़ी मस्जिद है कैसे? सब कुछ है, क्लियर है। आप गुमराह करते हो। मस्जिदें कैसे बनाई जाती हैं उसका बताओ हवाला, उसका हवाला दो। जानते हैं, आप इस्लाम की बात नहीं जानते। तो समाज जो है मालिकाना क्यों नहीं? मस्जिद क्यों नहीं? ये नहीं जानते, अरे मस्जिद कैसे बनती है? हदीसों के बारे मस्जिद कैसे बनाई जाती है? में जानकार बता सकते हैं। रुक जाइए।